And here we go. This is your Shiva mentor for Kautal batch accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Please give a thumbs up with yes or no. Confirmation. क्या मैं दिख रहा हूं और क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes or no? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. भाई मेरे वाइफ का बर्थडे नहीं है रे भाई अभी. चलो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज सेशन. आज का सेशन किस बारे में है? पास्ट एडजस्टमेंट. अब मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा. कहानी सुनो मेरी जुबानी सुनो, मुझको प्यार हुआ हाय पहली बार हुआ हाय. ओके, तो अब कहानी का किरदार कौन है? मैं और मेरा इतिहास. मैं बात बताओ, तुमसे अगर लाइफ में कोई गलती हो जाती है, तुम गलती को कैसे सुधारते हो? चलो मैं बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे गलती हो जाए, सपोज हेडफोन लगा लो, अभी बता रहा हूं. चलो हेडफोन लगा लो, आई एम वेटिंग. हेडफोन लगा लो, फिर तुम बोलोगे कि सर ने कुछ बोल दिया, सुन लिए. एग्जाम्पल देना है मेरे को बस. डन. चलो ठीक है सर. अब सपोज आपने किसी को गलती से हां बोल दिया. ठीक है, रात को 12 बज रहे थे, आप उसके साथ चैट कर रहे थे और चैट काफी फ्लो में चल रही थी. इतनी फ्लो में कि यू सेड यू फॉलन फॉर हिम और हर. आप उसके प्यार में गिर गए हो. आप उनके प्यार में गिर गए हो भाइयों बहनों. अब रात को शी और ही सेड आई लव यू, यू सेड आई लव यू टू. तो मेरे बात बताओ, सच्ची घटना पे आधारित 3 दिन या 4 दिन बाद या चलो 1 हफ्ते बाद तुमको लगा कि यार शी और ही इज नॉट द वन, तो क्या करोगे ऐसे सिनारियो में? ऐसे सिनारियो में तुम ब्रेकअप करोगे या नहीं? तुमने पहले गलती से हां बोल दिया, या गलती से भाड़ में रखो, तुमसे गलती हुई है, तुमने हां बोला है, ये तुम्हारी गलती है. सुधारने के लिए क्या करोगे? ना बोलोगे? यस यस और नो? सॉरी भाई यहां पे. तो अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई? देखो मेरी हर चीज टॉपिक लिंक्ड रहती है, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं, हर चीज टॉपिक लिंक्ड है. पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? अब पास्ट में आपने कुछ गलती की है, कुछ एरर किए हैं, एरर बोलो या मिस्टेक किए हैं. आपको सिर्फ क्या करना है? आपको उन गलतियों को सुधारना है. हमने 11 में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमको उन गलतियों को सुधारना है. सपोज आपने गलती से बाय मिस्टेक, या तो आपने एरर किया है, या तो आपने गलती से किसी पार्टनर को डेबिट कर दिया है. आपने गलती से किसी को डेबिट कर दिया है. सुधारने के लिए क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट ऑब्वियसली. और अगर आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. यही है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं है. ओके, यही है आपका पास्ट एडजस्टमेंट. सिर्फ गलती सुधारना है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. क्या बोला मैंने? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ये आपका 11 के चैप्टर पे बेस्ड कंसेप्ट है. अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन पार्टनरशिप. ठीक है, ध्यान दो यहां पे एवरीवन. P and Q were partners in a firm sharing profits equally. मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है?
1:1, that is equal. Their fixed capital are P, Q. फिक्स कैपिटल कितना कितना है? 1,00,000 और 50,000. The partnership did provided that interest on capital at the rate 10%. पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है कि आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10% के हिसाब से. अगर प्रॉफिट होता है, ये तो ऑब्वियस कंडीशन है, प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, द प्रॉफिट हुआ है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मेरे को एक चीज समझाओ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए था. आपको करना क्या चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए था. वहां पे हम पहले नेट प्रॉफिट लिखते थे, फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, जो बचता था हम बाकी का प्रॉफिट को बांट देते थे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. यस और नो? यही करते थे हम. बट आपने क्या किया? आपको नेट प्रॉफिट हुआ, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, आपने सीधा सीधा वो उठा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया. सबसे पहली चीज प्रॉफिट कितना है? सबसे पहली चीज मेरे को बात बताओ, प्रॉफिट कितना है? यही चीज तुमको समझ में नहीं आई तो कोई मतलब ही नहीं आगे बात करके भाई. ओसवाल, व्यास ओसवाल. यस पांडे जी, आज अप एंड डाउन था बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, निफ्टी में एंट्री नहीं मिली, महिंद्रा वॉज प्रॉफिटेबल. ठीक है, मैंने अपने दिन का गथाएं आपको बता दी. नॉट गिवन, समवन इज सेइंग नॉट गिवन, है ही नहीं. मैं बोल रहा हूं है, बिना उसके बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? यस समवन गिव अ करेक्ट आंसर. 7 करोड़ ये आंसर नहीं है भाई. चलो बेटा, मेंशन नहीं. अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस. हां जी सर. तो अब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है पहले वो तो निकालो. P और Q. 1,00,000 का 10% दैट इज 10,000 और 50,000 का 10% दैट इज 5,000. क्वेश्चन ने बोला कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 15,000 का तो प्रॉफिट होगा? यस और नो? 15,000 का, कम से कम 15,000 का तो प्रॉफिट होगा. तभी तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? यह अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. ये क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा. मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको बोल रहा है 15,000 देने थे, आपने नहीं दिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. क्या आपने दिया? क्या
नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट था, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है 15,000? अरे भाई मैं तो वही तो जब से समझा रहा हूं, कैसे मालूम 15,000? रोशनी जी कहां पे हो आप? मैं जब से वही तो समझा रहा हूं कि 15,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा। एक्चुअल कितना है मेरे को नहीं पता, बट मैं गेस कर सकता हूं कि मिनिमम 15,000 तो होगा। तभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 15,000। आपको 15,000 पार्टनर्स को देने थे, आपने नहीं दिए, मींस 15,000 का प्रॉफिट तो है। यस। अब जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आपने एरर क्या किया? आपने 15,000 को पी और क्यू को, प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। आपने इक्वली बांट दिया, 7,500, 7,500 आपने इक्वली बांट दिया। यस। चलो अब रेक्टिफिकेशन पास करते हैं। मैं एक बॉक्स फॉर्मेट बना रहा हूं आपके लिए। सर ये फॉर्मेट हमको एग्जाम में बनाना है? बिल्कुल बनाना है बेटा। चलो पार्टिकुलर्स, पी क्यू, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ओके। पी का डेबिट, पी का क्रेडिट, पी को डेबिट, पी को क्रेडिट, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। आपने गलती से प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। कितना क्रेडिट कर दिया? 7,500, 7,500। गलती सुधारने के लिए क्या करोगे? सर हमने क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। सर फॉर्म का क्या? बाद में देखेंगे। सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ओके। चलो पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट वाली कितनी है सर? सर इंटरेस्ट है 10,000 और 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए कमाई है तो क्रेडिट। अब सब यहां पे ध्यान दो, टोटल में आ रहे हैं। यहां पे डेबिट साइड कितना है? 7,500। क्रेडिट साइड कितना है? 10,000। यहां पे डेबिट साइड कितना है? 7,500। क्रेडिट साइड कितना है? 5,000। सबसे पहली चीज मेरे को एक बात बताओ, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2,500। कितने से ज्यादा है? 2,500। क्या मैच कर लिया क्या?
तो अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी पी के कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना, सॉरी पी को क्रेडिट है ना, क्यू के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 2,500 2,500 डन। अब सर फॉर्म की बात करते हैं, मैं बात बताओ, जो चीज पार्टनर के लिए डेबिट रहती है वही सेम चीज फॉर्म के लिए क्रेडिट रहती है, और जो चीज पार्टनर के लिए क्रेडिट रहती है वो फॉर्म के लिए डेबिट रहती है। पार्टनर के लिए खर्चा, फॉर्म के लिए कमाई, पार्टनर के लिए कमाई, फॉर्म के लिए खर्चा, डेबिट डेबिट, तो यहां पे क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट आ जाएगा टोटल। क्या दोनों साइड मैच कर लिए क्या? बस हो गया, और कुछ नहीं करना। फॉर्म में तो बेटा कुछ आएगा ही नहीं। ओके, अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो हर चीज किसके अंदर जाएगी सर? हर चीज जाएंगी हमारी करंट अकाउंट के अंदर। एम आई वेरी क्लियर, साउंड क्रिस्टल क्लियर? चलो ओके, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं समझी, देखो क्यू का कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड, तो क्यू को कर दिया डेबिट। कितना ज्यादा है? 2,500, तो अमाउंट लिख दिया। पी का कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड, तो पी को क्या कर दिया? क्रेडिट। कितने से? 2,500 से। नहीं समझा? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, कोई ऐसा मेजर, कोई ऐसा तोप खान कंसेप्ट नहीं है ये, प्रैक्टिस। चलो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2021। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है सर। प्रॉफिट ऑफ 30,000, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 30,000 डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये 30,000 रुपए आपने 3:2 में बांट दिया, आपने 3:2 में बांट दिया। टेक्निकली आपको क्या करना था? करेक्ट वे क्या था कि प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो बचता था उसको आप 3:2 में बांटते थे। यस और नो? सही तरीका तो यही था। ओके चलो, was divided without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and without salary to A 1,000 per month। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर A withdrew 10,000 and B 20,000। Capitals of A and B at the end of the year आर रुपीज 60,000 एंड 20,000। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है वो लो आप, ए और बी। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरे क्लोजिंग कैपिटल है, यस सर।
कितना कितना? 60 और 20,000। 60,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या भाव पे? 12% पे। सैलरी देना है, किसको देना है? ए को। 1,000 रुपए पर मंथ, तो साल के हो गए 12,000। 1,000 रुपए पर मंथ, साल के हो गए 12,000। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 30,000। और आपने एरर क्या किया है? गलती, एरर ये किया है कि ये प्रॉफिट को 3:2 में बांट दिया विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन है मुन्ना यहां तक? एवरीवन डन? अब सबसे पहले मेरे को बात बताओ, कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स की फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि आप जो बोलोगे उस अकॉर्डिंग आईओसी डिसाइड होगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट पे मैटर करता है। तो फिक्स की फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सर फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ ओपनिंग पे आता है, फिक्स पे ओपनिंग प्लस परमानेंट एडिशन लेस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। राजा ऑब्वियसली यहां पे फ्लक्चुएटिंग होगा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग। किसने का आपको फिक्स रहेगा? आई एम डिसअपॉइंटेड, मेरे को बहुत निराशा हुई ये सुन के कि आपने फिक्स कहा। एंड आई एम प्राउड फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में आपको हिंट ही नहीं मिली ना। क्या क्वेश्चन ने बोला क्या फिक्स्ड है? नहीं। क्या क्वेश्चन ने बोला क्या फिक्स कैपिटल है? पढ़ो, क्या क्वेश्चन ने कहा क्या फिक्स कैपिटल है? नहीं, क्वेश्चन ने सिर्फ कैपिटल कहा। क्या शब्द मिले क्या आपको परमानेंट एडिशन, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल? नहीं सर। तो आंसर क्या है? फ्लक्चुएटिंग। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, परफेक्ट, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किस पे दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस पे। आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग। अच्छा सर क्लोजिंग गिवन है, अरे तो ओपनिंग निकाल लेंगे ना। ओपनिंग कैसे निकालते? सर ये आपका कैपिटल अकाउंट है, अच्छा ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। क्या आपको ड्राइंग्स दी हुई है? हां जी सर ड्राइंग्स भी दी हुई है, तो ड्राइंग्स डेबिट होती है। क्या प्रॉफिट का शेयर है क्या? हां जी सर प्रॉफिट का शेयर गया है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है क्या? नहीं सर, वो एरर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्या? नहीं। आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो सर फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट। क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा क्या? नहीं। क्यों लेस नहीं होगा? अरे दिया ही नहीं तो काय का लेस। सैलरी लेस होगा क्या? नहीं, दिया ही नहीं, काय का लेस। सबको क्लियर? चलो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में सारे डेबिट आइटम प्लस और सारे क्रेडिट आइटम माइनस, ये हमने सीखा था। यस
आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सारे के सारे डेबिट आइटम ऐड होंगे तो ड्रॉइंग्स ऐड होगी, क्रेडिट आइटम सारे के सारे माइनस हो गए, प्रॉफिट का शेयर माइनस होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा? नहीं सर। क्या सैलरी माइनस होगी एक ही? नहीं सर, ये दोनों माइनस नहीं होंगे। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? दोनों माइनस नहीं होंगे बिकॉज हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरी। तो मैं यहां पे क्या डालूंगा? नॉट एप्लीकेबल। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल। सर हमको एग्जाम में दिखाना है क्या? नहीं, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, सिर्फ ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं। ओके चलो, क्लोजिंग कितना है? 60 और 20, 60,000, 20,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000, 20,000। 10,000, 20,000। प्रॉफिट का शेयर माइनस होगा, ठीक है, ब्रैकेट डालना मत भूलना। अब आपने 30,000 को 3:2 में बांट दिया तो 3/5, 2/5, 18,000 और 12,000। 18,000, 12,000। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 70 में से गया तो 52,000। 40 में से 12, 28,000। ओके चलो, अब आएगा आपका यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पे कैलकुलेट होगा, उसका रेट क्या है? 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है? 12%। चलो कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे आएगा 6240, 3360। डन मुन्ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं। पी और क्यू की जगह ए और बी। सबसे पहली लाइन, आपने गलती से प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। ओके, कितना क्रेडिट कर दिया आपने? 18,000, 12,000। सुधारने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली डेबिट करेंगे। 18,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। फर्म को बाद में देखेंगे। ओके अब दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। यस, कितना? @12%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा रहता है, फायदा होगा क्रेडिट। कितना? 6240 और 3360। डन। उसके बाद ए की सैलरी, ए को कितनी सैलरी देनी है? 12,000। वो उसके लिए क्या है? कमाई। अब सब यहां पे ध्यान देंगे, सब यहां पे ध्यान देंगे। देखो बेटा, 18 और 12 डेबिट, तो यहां पे 30,000 क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स में डेबिट, फर्म में क्रेडिट। 6240 प्लस 3360,
9,600 क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट। 12,000 क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट। अब मैंने आपको क्या कहा था, फॉर्म का टोटल हमेशा मैच करेगा। तो 30,000 में से 9,600 हटा दो, 12,000 हटा दो, 8,400 बचते हैं। ये 8,400 आप बांट दोगे फोर्थ करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, इन 3:2। तो 8,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 प्रॉफिट क्रेडिट होगा। यस सर, 5040 और 8,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 5,006। एक सेकेंड, $3,360। अब जिसको ये नहीं समझा कि 8,400 कहां से आया, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं आपके लिए। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 30,000। आपने 9,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सैलरी कितनी थी, 12,000। कितना बचा, 8,400। ए और बी में बढ़ जाएगा, कितना कितना, 5040 और 3360। यहां पे डेबिट, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट। ओके, अब टोटल ले, अब टोटल करते हैं। ध्यान दो यहां पे सब, 18,000 डेबिट, 6240 प्लस 12,000 प्लस 5040, 23,280। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5,280 ज्यादा है। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं। अभी 12,000 डेबिट, 6720 क्रेडिट। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितना, 5280। कितना ज्यादा है, 5280। क्या मेरा टोटल मैच हो गया, यस। अब सब ध्यान दो, ए का क्रेडिट ज्यादा है तो ए को क्रेडिट कर देंगे, बी का डेबिट ज्यादा है, बी को डेबिट कर देंगे। अमाउंट 5820। तुम लोग बेवकूफाना हरकत की हाइट्स कर रहे हो, मैं तुमको अब भी समझा रहा हूं। तुमको अगर ये हलवा लग रहा है तो बेटा हलवा बनाया हुआ है और तुमको स्पून फीडिंग की हुई है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है। देख लो भैया, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है। मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं है। और ये मत बोलना सर आईओसी वाला रेट आईओडी पे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। कुणाल आप लेट आए हो बेटा, स्टार्टिंग से देखो लेक्चर। प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हो गया था, सुधारने के लिए डेबिट। बेटा इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो गलती की उसको सुधारो। गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट, और फिर सही चीजें करते जाओ। अरे सुनो 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 सुनो, इसका मतलब क्या होता है, ए को हमें क्रेडिट करना था 23,280, लेकिन हमने ए को सिर्फ 18,000 रुपए का प्रॉफिट दिया, तो डिफरेंस ए को हम देंगे क्रेडिट और बी से हम लेंगे। चलो सॉल्व करो बेटा क्लास में, लेट्स सी किस किस का दिमाग चल रहा है।
हाँ भाई, 5 मिनट का समय है आपके पास, सॉल्व करो, लेट्स सी। बेटा फॉर्मेट कोई भी बनाओ चलता है, फॉर्मेट का यहाँ रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस है आंसर आने का। आपको जो फॉर्मेट से करना है वो फॉर्मेट से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप से सॉल्व करो, वरना सो जाओ घर पे, मजाक मस्ती मत करो। सॉल्व करो, नहीं तो शांति से बैठे रहो, लेट अदर्स पीपल सॉल्व। जितनी मस्ती चढ़ी हुई है ना सब उतरेगी राजा। एक बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, तब आपको समझ में आएगा क्या तिकड़मबाजी होती है इस क्वेश्चंस में। बेटा आज पढ़ नहीं रहे हो आप, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। कितना देर बाकी है? लास्ट 2 मिनट्स। चलो मुन्ना, आखिरी 1.5 मिनट। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकेंड्स ब्रो। जो सॉल्व कर रहा है उनके लिए, जो नहीं कर रहे बैठे रहो तुम लोग नालायको। लास्ट 30 सेकेंड्स।
8 7 6 5 4 3 2 1. चलो लेट्स स्टार्ट. BM स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. कोई भी बच्चा इररिलेवेंट बात कर रहा है, ब्लॉक देम फॉर 1 वीक. ब्लॉक करते जाओ. अगर इररिलेवेंट बातें हैं ब्लॉक करते जाओ. इनकी उल्टियां, इनकी तबीयत खराब हो रही है, कोई बात नहीं, तबीयत खराब होती है, बट ब्लॉक देम. चलो, मन्नू एंड सृष्टि are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2021. The balance sheet as on 31st March 2021. मेरे को बात बताओ, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? ईयर एंड पे बनाई जाती है. क्या मैं बोल सकता हूं ये आपके क्लोजिंग कैपिटल है? यस, ये आपका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. और ये आपके क्या है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. अब एक चीज और एक क्वेश्चन पे ध्यान दो. एक चीज और एक क्वेश्चन पे मेरे ध्यान दो. पिछले क्वेश्चन में हमने ड्रॉइंग्स ऐड बैक किया था ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. सब यहां पे ध्यान देंगे. क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स ऐड किया था ओपनिंग निकालने के लिए? बिल्कुल. यहां भी आपको ओपनिंग निकालना है. यस सर, यहां भी आपको ओपनिंग निकालना है. मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इस बार ड्रॉइंग्स ऐड करोगे क्या क्लोजिंग कैपिटल में टू टेक आउट ओपनिंग कैपिटल? क्वेश्चन समझा मेरा? मैं क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं आपके सामने. क्या आप ड्रॉइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करोगे क्या ओपनिंग निकालने के लिए? ओके, इफ यू आर सेइंग यस. अच्छा, आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ा है. ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट होता है कैपिटल में से हम माइनस करते थे. ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, कैपिटल में से माइनस. यस सर. यहां पे ध्यान दो बेटा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस नहीं हो रही है, वो अलग से दिख रही है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस हो गई थी. इसके पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस हो चुकी थी, इसलिए ऐड किया. इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स अगर माइनस होती थी तो ये 30 के जगह 26,000 दिखता था और ये 10 के जगह 8,000 दिखता था. बट क्या ड्रॉइंग्स माइनस हुई है क्या? नहीं, ड्रॉइंग्स अलग से दिख रही है. अलग से दिख रही है मतलब क्या वो माइनस हुई है? नहीं. जब माइनस ही नहीं हुई है तो प्लस करोगे क्या? याद है? क्लियर है? जब ड्रॉइंग्स माइनस ही नहीं हुई तो प्लस करोगे क्या? ठीक है. अभी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मैं और एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूं. यह आपका कैपिटल अकाउंट है. सबसे पहले यहां पे क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और ये आपका क्या रहता है? ओपनिंग. ये आपका क्या रहता है? ओपनिंग बैलेंस. ड्यूरिंग द ईयर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर सब आता है. ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है नॉर्मली. मतलब ड्रॉइंग्स कहां पे डेबिट हो गई? कैपिटल के अंदर. और फिर आपका क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल. यस और नो? मतलब ड्रॉइंग्स कहां डेबिट हो गई है? कैपिटल के अंदर. इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कैपिटल में डेबिट साइड नहीं लिखी गई है,
वो एसेट साइड लिख दी गई है। एसेट मतलब डेबिट होता है, तो ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस ना होते हुए कहां चली गई है, एसेट के डेबिट साइड। मतलब रियलिटी में क्या यहां पे ड्रॉइंग्स है क्या, नहीं। तो क्या ड्रॉइंग्स ऐड भी होगी क्या, नहीं। क्लियर, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, नोट डाल रहा हूं यहां पे, नोट ड्रॉइंग्स इज नॉट येट डिडक्टेड। अच्छा, जिसको नहीं समझता, जिसको लग रहा कि सर नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा सर, देखो बेटा एक काम करो, ये तुम्हारा कैपिटल है, 30 में से 4 माइनस कर लो, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 26। ड्राइंग्स लिख देना 4000, फिर ड्राइंग्स ऐड कर लेना, तुम्हारी इच्छा। ओके। अरे बेटा देखो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर के पीछे, ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। 2 बार लेक्चर देखो, ये गिव अप वाला रोई रोई मत करो। मैं कभी बोल रहा हूं, गिव अप करने वाले बच्चे मेरे को 1% नहीं भाते, मैं आपको आज मुंह पे बोल रहा हूं। यू शुड से कोई बात नहीं, एक बार नहीं दूसरे बार देख के दिख लेंगे। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, लाइफ में पेशेंस नाम की कोई चीज होती है, लाइफ में पेशेंस नाम की कोई चीज होती है। कोई चीज ना समझे दूसरी बार देखो। मैं अपने लाइफ की कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। आई डू ट्रेडिंग ऑल्सो, अदर देन टीचिंग ऑल्सो, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं। आज के तारीख में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, ये इंडेक्स है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। ओके, आज के तारीख में मैं इन पे लेवल्स मार्क करता हूं कि यहां से नीचे जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। हां, मैं गलत भी होता होगा, लेकिन बात को समझो, सही लेवल मार्क करने के लिए, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट वो एक लेवल मार्क करने के लिए कि कहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, कहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इट टुक मी मैं 1 साल रगड़ा हूं अपनी जिंदगी में, मैंने 1 साल रगड़ा है, 1 साल नुकसान किए हैं मार्केट में, पैसा गवाया है, पेशेंस लूज किया है, जस्ट एक चीज सीखने के लिए कि करेक्ट लेवल क्या है। तो भाई जब मैं 1 साल, और मैंने उस टाइम पे जिससे मैंने सीखा था उसके वीडियोस 3 बार 4 बार देखा है, समझे क्या, समझे। इट टेक्स इयर्स टू डू समथिंग। आपको एक दिन नहीं समझता, रोई रही शुरू हो जाती है, अरे नहीं समझ रहा वापस से देखो लेक्चर, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत रोने वाली स्थिति है तुम्हारी क्लास में, कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से गया। अरे तुमने 11th नहीं पढ़ा, ये एक्सेप्ट करो, 11th नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूं 1 नहीं 2 बार सुनो, 2 नहीं तीसरी बार सुनो, तीसरे बार में तो समझेगा क्या हो रहा। बट तुम्हारे क्या है, मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए तुरंत के तुरंत, नहीं घुस रहा, तुम्हारी रोई रोई शुरू है। अरे ऐसा नहीं होता ब्रो, भाई लाइफ इज ऑल अबाउट पेशेंस। ऐसा नहीं होता कि तुम बैठे और तुमको हर चीज, तुमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती, तो गलती का भुगतान करने के लिए मैंने गलत लेवल मार्क किया, तो मेरे जेब से पैसा गया लॉस के नाम पे। तुमने 11th में नहीं पढ़ा, तो तुमको भुगतान करना है, तो तुमसे कोई पैसा मांग रहा क्या, नहीं। आपसे क्या मांगा जा रहा, सिर्फ आपको एक बार वापस देखना है, नहीं समझा एक और बार देखो, तुम्हारा टाइम मांगा जा रहा है ना, तो तुमको टाइम ही नहीं देना तो क्या करना।
ओके, आर वी क्लियर? भाई मैंने पेड लिया था मैंने. आई हैव पेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन लर्निंग. ऑब्वियसली. देखो, एक्चुअली सेम समथिंग. सर मेरे को एक जगह समझ में नहीं आता, मैं लेक्चर वापस देखती हूँ, नहीं समझ में आता, मैं कहीं और देखती हूँ. आई अप्रिशिएट. मेरा ऐसा लाइफ में कोई नहीं है कि आपने किसी और को रेफर किया तो मैं बुरा मान जाऊंगा. आई वॉन्ट यू टू गिव सम एफर्ट इन योर लाइफ. आप थोड़ी मेहनत करो चीजें समझने के पीछे. जब दिन रात एक करोगे उसके बाद फल मिलता है. ऐसी हलवा पूरी नहीं है, खिलाया आ गया पास हो गए. ओके चल, कहां पे थे हम? चलो क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं पहले. हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ओके, कौन कौन है यहां पे? मन्नू और सृष्टि. मन्नू और सृष्टि, मेरे को क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, मेथड कौन सा है? फिक्स की फ्लक्चुएटिंग. फिक्स की फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है. सर देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो आप वर्ड्स को सुनो, मेरे वर्ड्स को सुनो. क्या यहां पे बोला हुआ है फिक्स कैपिटल है? नहीं. क्या यहां पे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा है? नहीं. क्या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है? नहीं. तो सर अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है. हाँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट और ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फ्लक्चुएटिंग. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है. तो अब सर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. यस. आपको क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल. डन. अच्छा सुन लो, इतना तो पता है सबको, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है. एवरीवन, मैं थोड़ा सा आपके लिए अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. सबको इतना समझता है ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है? हाँ जी सर. 30 - 4, मेरा कैपिटल कितना हो गया? 26. 10 - 2, मेरा कैपिटल कितना हो गया? 8. ठीक है. ओके ठीक है, चलो यहां तक सबको सॉलिड है. तो सर मेरे क्लोजिंग कैपिटल कितने हो गए? 26,000 एंड 8,000. 26,000 एंड 8,000. ड्रॉइंग्स क्या होता है? एड. ड्रॉइंग्स कितनी है? 4 और 2. तो मेरे को मेरे भाई एक चीज बताओ, आपका आंसर कितना आया? 30,000 और 10,000 आ गया वापस. मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं. वंस अगेन सुन लो, अगर ड्रॉइंग्स अलग से दिख रही है इसका मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुई है. और अगर कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुई है तो प्लस होगी क्या? आपने अगर मेहनत नहीं की तो अच्छे मार्क्स आएंगे क्या? नहीं.
नो मेहनत नो मार्क्स। आपने मेहनत की तो मार्क्स भी आएंगे। हां जी, तो माइनस हुआ तभी प्लस होगा, अगर माइनस ही नहीं हुआ तो प्लस क्यों होगा? ठीक है। अब सीइंग क्वेश्चन इनटू कंसिडरेशन, क्या यहां पे मैं ड्राइंग्स का अलग से कुछ लिखने वाला हूं क्या? नहीं। ओ ओ चलो सीधा सीधा बात है सर, मेरे क्लोजिंग कैपिटल 30,000 है और 10,000 है। ड्राइंग्स ऐड होंगी क्या? नॉट एप्लीकेबल। मैं एनए आपके लिए लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पे मैं नोट डाल देता हूं, सिंस ड्राइंग्स इज शोन in balance sheet asset side, that means we have not deducted drawings from capital. If we have not deducted there is no sense in adding. Okay, done. सर प्लीज टेल ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फिक्स। बेटा देवांशु अरोरा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं राजा, आप थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स जाके देखो, फिक्स कैपिटल में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट अकाउंट के ऊपर आता है। आप एक दो बार लेक्चर्स देखो, कल का लेक्चर जाके देखो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। शायद आप कल एब्सेंट थे। ओके चलो, profit for the year ended 31st March 2021 was 5,000, which was divided in the agreed ratio. What is the agreed ratio? 3:2. प्रॉफिट कौन से साइड रहता है? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट क्या होगा सर? सारे के सारे क्रेडिट आइटम्स क्या होते हैं? माइनस। डेबिट आइटम प्लस क्रेडिट आइटम माइनस। किस रेशियो में? 3:2। तो 3,000 लेस हो जाएगा और 2,000 भी लेस हो जाएगा। डन। was divided into agreed ratio, but interest at the rate 5% on capital and 6% per annum on drawings was omitted. मतलब मैं भूल गया, इन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गया और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल गया। अच्छा, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स आपका क्या है? एवरेज टाइम। यस, चलो, तो सर ना आईओसी का इफेक्ट हुआ है ना आईओडी का इफेक्ट हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल 30 माइनस 3, 27,000, 10 माइनस 2, 8,000। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब यहां से। सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 5%। तो 27,000 का 5% कितना होता है? 1,350 और इधर 400। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं।
मन्नू के लिए कितना है? ड्राइंग्स है 4000, 4000 इंटू रेट क्या है 6%। 6% को 6/100 भी लिख सकते हो, 6% को 6/100 भी लिखा जाता है, इंटू 6 डिवाइड बाय 12। क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि 6 महीने के लिए। इसकी है 2000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। 4 इंटू 2400 हो गया 1200 रुपए का, सॉरी 120 रुपए का। और 2 इंटू 6, 2 6 12, ये हो गया 60 रुपए का। 120 और 60। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अब। मन्नू सृष्टि, पहले तो आपने गलती क्या की है वो बताओ मेरे को। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए आपने गलती क्या की है। सर हमने गलती ये की है 5000 को हमने बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से पहले। अच्छा आपने गलती, ओके तो गलती की है तो सुधारो। कैसे सुधारोगे? हमने गलती से प्रॉफिट दे दिया, गलत प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। सुधारने के लिए क्या करोगे? डेबिट। मन्नू सृष्टि, पहला पॉइंट। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। आपने गलती से आईओसी और आईडी को इग्नोर कर दिया था, तो आपने गलती से क्रेडिट किया था। सुधारने के लिए क्या करोगे? डेबिट। 3000 2000। जो प्रॉफिट आपने गलत दे दिया है वो प्रॉफिट ले लो, आप प्रॉफिट क्रेडिट कर दो। सुधारने के लिए डेबिट। ओके पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के लिए फायदा रहता है कि नुकसान? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा होता है। 1350 और 400 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए नुकसान रहता है, नुकसान डेबिट। अब आपको समझना है आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि पार्टनर। मैं अभी किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? पार्टनर। पार्टनर के लिए क्या कमाई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नुकसान है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना? 120। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नुकसान, नुकसान डेबिट होगा। और 60। चलो अब आपके सामने मैं कुछ बना रहा हूं। यहां पे डेबिट तो यहां पे 3000, 5000 क्रेडिट। ऑब्जर्व करो एक चीज, ये क्या है? आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा आईओसी क्रेडिट तो यहां पे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को डेबिट तो फर्म को क्रेडिट। एक चीज समझाओ, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो फर्म का कॉलम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का रेप्लिका है। प्रॉफिट आईओडी फर्म के लिए कमाई है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट। यस और नो?
अब कितना बच गया, करो कितना बच गया, 5180 माइनस 1750, 3430। तो 3430 मन्नू और सृष्टि में जाएंगे, किस रेशो में, इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 2058, एंड 3430 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 1372। तो पार्टनर्स के लिए यह फायदा है, करेक्ट प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट क्रेडिट होगा पार्टनर को 2058 और 1372, और ऑटोमेटिकली यहां पे कितना आ जाएगा, 3430। टोटल मारो, क्या यहां पे 5000 है, यस, क्या यहां पे 5180। ठीक है सर, टोटल करते हैं मन्नू का, 3120, 1350 प्लस 2058, 3408। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 288। तो काट पीट के मन्नू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 288 से, और अगर सृष्टि का डेबिट आया 288, मतलब आपने सही किया, और वो आना ही है। ठीक है, इधर कितना है 2060 और इधर 1772, 1772। ठीक है मुन्ना, क्लियर। बेटा अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ठीक है, मैं आपको आज जेन्युइन चीज बता रहा हूं, आप जितनी मेहनत करोगे मैथ्स और अकाउंट्स में, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, लाइव चैट में जब आते हो ना आप, आपने थोड़ा डिसेंसी रखना चाहिए कि यार आपको यह समझना चाहिए कि दूसरों के डाउट्स हो सकते हैं, आप फालतू की चैट ना करो। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपकी जिंदगी में। बाहुबली चैप्टर्स आ रहे हैं आगे, शेयर कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 नहीं 60% वेटेज कैरी करते हैं, समझे। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आपने गलती की, आपको समझना चाहिए कि आप कहां गलत हो, दैट्स इट। ओके, अब एक होमवर्क लो, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना चाहिए। ओके, आपको अगर ये आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा, नहीं आएगा तो आप रियलाइज करोगे कल कि आपने गलती क्या की है। मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन कराने वाला हूं वो सारे के सारे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप अपनी गलतियों से सीखोगे इस चैप्टर के अंदर, और अगर आप रोज सॉल्व कर रहे हो होमवर्क तो आपको अभी तक एक कंफर्ट लेवल होगा इस चैप्टर में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ट्राई करो और कुछ नहीं। That's all for the day guys, love you all, bye bye, take care, this is C ऋषभ रोहरा signing off, see you all tomorrow same time same place। देवांशु, फॉर्मेट का नाम है एडजस्टमेंट टेबल या एडजस्टिंग टेबल, जो भी तो नाम दे, एडजस्टिंग टेबल, जो भी नाम देना है दे सकता है।